हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य चुंबक को लेके आने पर वह चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आती है हमारा चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं। चुंबक की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया। ऐसे कोई चुंबक है, किसी चुंबक के चारों ओर, जैसे हमने कोई चुंबक ली तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य चुंबक को, या हम किसी अन्य चुंबक को लेकर आएंगे उसके पास, तो वह चुंबक आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, मतलब कि या तो उसके पास आएगी चुंबक या फिर दूर जाएगी, बल का अनुभव करती है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जितने भी, जैसे कोई चुंबक मान लिया हमने, तो यहाँ पर हम कोई अन्य चुंबक लेकर आएंगे तो या तो इसकी चिपक जाएगी या फिर इससे दूर चली जाएगी। तो जो ये क्षेत्र होगा ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आती हैं चुंबक की विशेषताएँ। चुंबक की विशेषताएँ हमारी कई निम्न प्रकार की होती हैं, तो आप लिख देना चुंबक की विशेषताएँ निम्न प्रकार की होती हैं। तो हम पहला लिखते हैं, किसी चुंबक को तोड़ने पर उसके N व S को अलग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई हमारी चुंबक है, अगर हम उसको जितना तोड़ेंगे वो कभी भी अलग नहीं होगी ना। तो ये ऐसे चुंबक है, ये इसका S ध्रुव है, इसका N ध्रुव है। अगर हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया तो फिर ये दो हो गई, और ये N हो गया, ये S हो गया, और ये यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर N हो जाएगा, और यहाँ पर S और यहाँ पर N हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कभी भी इसके ध्रुव जो बिछड़ते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, यही बताया है इसमें। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी चुंबकीय सुई को, जैसे हमारी कोई चुंबकीय सुई है, जैसे मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ।
जैसे हमारी कोई चुंबकीय सुई है, जैसे कि कोई सुई है, इसको हम अगर स्वतंत्रता पूर्वक हम लटकाएं हैं, इसमें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका एक ध्रुव जो है उत्तर की ओर और एक ध्रुव दक्षिण की ओर, यानी कि एक एस की ओर आ जाएगा और एक एन की ओर, जिसको हम साउथ कहते हैं या फिर नॉर्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक सिरा एन की ओर, इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका एक सिरा एन की ओर और एक सिरा एस की ओर जाकर ठहरता है। तो हमें ये लिखना है तीसरे पॉइंट में किसी चुंबक को किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरती है। ठीक है, तो चुंबक और अलग देखेंगे हम। चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चुंबक के समान ध्रुव, जैसे ये है एस और ये है एन और ये है एन, ये है एस। तो समान ध्रुव जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये हम इसको इधर बढ़ाएंगे चुंबक को तो ये दूर हट जाएगा हमारा, और इसको ऐसे देखें तो एस एन, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें अगले पॉइंट में यही लिखना है कि चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों थोड़ा राइटिंग में थोड़ा ऐसा ही आ रहा है गंदा, आप कर लेना, अपने नोट्स अच्छे से बनाना। चुंबक को गर्म करने पर, अगला पॉइंट लिखेंगे हम, चुंबक को गर्म करने पर अथवा पीटने पर, चुंबक को गर्म कर अथवा पीटने पर उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा बायो-सैवर्ट का नियम किसे कहते हैं। ये कि क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायो-सैवर्ट का नियम।